जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल राजादा रंजीत में। तो दोस्तों अभी आप सबने अपना पेपर दे लिया और कट ऑफ का गेम जो होता है कि आप सबने देख लिया होगा कि इनका कट ऑफ कुछ टीचर ये बता रहे हैं, कुछ टीचर 90 के अप्रॉक्स बता रहे हैं, कुछ लो बता रहे हैं, कुछ हाई बता रहे हैं। तो आप सभी ने जो कट ऑफ का गेम होता है वो सारा समझ लिया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो दोस्तों कट ऑफ अगर ये चला गया, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले देखिए प्रीलिम्स अगर आपका होता है फिर भी आपका रिजल्ट आप नहीं होता है कि प्रीलिम्स हो जाने से आपका रिजल्ट हो जाएगा या आप किसी अधिकारी बन जाएंगे। उसके लिए आपका मेंस का प्रिपरेशन जो होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए। तो आइए हम देख लेंगे मेंस का पैटर्न क्या है। रिजल्ट हमारा हो या ना हो, लेकिन हमें क्या करना है कि हमारा आने वाले एग्जाम के मेंस के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर रहना है, क्योंकि अभी जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो अब अगले साल, जैसा कि बीपीएससी कैलेंडर अतुल प्रसाद जी जो थे उनके अनुसार हर साल 30 सितंबर को वो क्या बीपीएससी का एग्जाम लेंगे सीसीई का। तो देखते हैं अभी हमारे पास अब एक साल बचे हैं, एक साल बचे हैं, तो इन एक साल में हमें रिजल्ट हो या ना हो क्या करना है कि अपने राइटिंग सेक्शन को, आंसर राइटिंग को मजबूत करना है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस आधार पे कैसे एग्जाम लेती है बीपीएससी। तो सबसे पहले मेंस एग्जाम पैटर्न देखेंगे हम। तो हमारे पास आते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक पेपर ए से, और साथ में ऑप्शनल एक और एक हो जाएगा जनरल हिंदी, जो कि ये दोनों दोस्तों क्वालिफाई होंगे। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है और दोनों 100 मार्क्स का होता है, दोनों 100 मार्क्स का होता है। अब जीएस पेपर में दोस्तों हमारे होते हैं 3 सेक्शन। यहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपका बिहार हिस्ट्री भी इंक्लूड है, और फिर उसके बाद सीए हो जाता है समसामयिक की घटनाएं, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो भी हमारे अभी जैसे नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट चला तो इससे भी सवाल बन सकते हैं, हमारा नेपाल और भारत का रिलेशन कैसा है, द्विपक्षीय व्यापार क्या है, इंडिया श्रीलंका, इंडिया बांग्लादेश, हाल ही में बहुत सारे चेंजेज हुए अभी, जैसे अमेरिका का टैरिफ लगाना भारत पे, तो हो सकता है कि भारत और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे सवाल बने। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से सवाल होते हैं। तो ये तीनों मिलाकर टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 300 मार्क्स, टाइप 3 आउट। ये दोस्तों 300 मार्क्स के होते हैं और इनके लिए टाइम कितना होता है, 3 घंटे। अब देखते हैं जीएस पेपर 2 में क्या क्या दोस्तों होता है। एक तो हमारा पॉलिटी होता है, पॉलिटी। दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ये कंबाइन रहते हैं। इनका आप जो भी सवाल देखेंगे तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक करके सवाल पूछते हैं। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद आ गया क्या, साइंस एंड टेक। ये दोस्तों ये भी सवाल कितने, 300 मार्क्स के रहेंगे, इसके लिए भी 3 आवर चाहिए। उसके बाद होता है दोस्तों एसे पेपर। एसे पेपर में आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे, कुछ फिलोसॉफिकल होंगे, कुछ मुहावरे कहावत होंगे, तो ऐसे 3 सेक्शन करके एक सेक्शन में से एक ऐसे हमें लिखना होगा। तो ये वो भी कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का 3 आवर का आता है। उसके बाद दोस्तों मेंस के बाद हमारा होता है, ये दोनों पेपर हमारे जो होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं 100 मार्क्स के। उसके बाद दोस्तों हमारा होता है इंटरव्यू। उसके बाद होता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स, यानी टोटल 900 प्लस 120, यानी 220 मार्क्स पे आपका मेरिट डिसाइड होगा। अभी बहुत सारे मेरे जो दोस्त होंगे, भाई होंगे, जिनका पेपर ये बहुत अच्छा गया होगा, या जो बॉर्डर के नजदीक होंगे, उनको असमंजस में होंगे कि क्या उनका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये सब सोचने का समय नहीं है, आपके पास 3 महीने में लगभग आपके पास दिसंबर तक आपके पास टाइम है, मिड जनवरी तक आपका ये पेपर होने जा रहा है मेंस का। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, और इस टाइम को राइटिंग सेक्शन पे मैक्सिमम टाइम अपने राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले समय में अगर जो डेडिकेट होकर लगेंगे तो आने वाले समय में नजदीक में कोई पेपर भी नहीं दिख रहा है। एक पेपर दिख रहा है आपका एईडीओ का सामने, एईडीओ, तो आपके सामने एईडीओ और साथ में अपने राइटिंग सेक्शन को पूरे तरीके से लेकर चलना है, और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि
मैं अपना प्रिपरेशन, मेरा भी हो सकता है कि जितना मेरा मार्क्स है, बॉर्डर पर मार्क्स है, रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 70-30 का मामला है। तो मैं भी, रिजल्ट आए या ना आए, मैं भी अपना प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन अब स्टार्ट करूंगा, आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ, कैसे लिखने का शुरुआत करने वाला हूँ, क्या सोर्स रहेंगे मेरे और क्या नहीं रहेंगे, क्या मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ या खुद से ही राइटिंग सेक्शन का प्रैक्टिस करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।